इस वीडियो के अंदर गाइस मैं बात करने वाला हूं जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द क्लाउड किचन। जी हां, तो अगर आप एक क्लाउड किचन यहां पे सेटअप कर रहे हैं, स्विगी जोमेटो के साथ में टाई अप करने वाले हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे यहां पे रिक्वायर्ड होगा, कब कब रिक्वायर्ड होता है, क्या लिमिट्स होती है उसकी, प्लस कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो गाइस ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर। वीडियो को गाइस शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक जीएसटी एक्सपर्ट के साथ में अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन या फिर एफएसआई लाइसेंस बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। तो पहले देखिए गाइस, अगर मैं बात करूं कि जीएसटी आखिर क्यों चाहिए होता है क्लाउड किचन के लिए, तो देखिए चाहे आप स्विगी के साथ में या फिर जोमेटो के साथ में कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप रजिस्टर करते हैं, तो मेनली आपको 3 डॉक्यूमेंट जरूर चाहिए होते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड जो कि नॉर्मल केवाईसी का पार्ट होता है, इसके अलावा आपका फूड लाइसेंस जो कि एफएसआई लाइसेंस होता है, इसके अलावा गाइस आपसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। जी अब गाइस कई लोगों का यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये होता है कि यार जीएसटी की रिक्वायरमेंट तो तब है जब मेरा जो टर्नओवर है या मेरी जो सेल है वो 40 लाख को क्रॉस कर जाती है। तो देखिए गाइस ऐसा नहीं होता। कई बार जैसे अगर मैं स्विगी या जोमेटो की बात करूँ तो वहाँ पे आपको जीएसटी चाहिए होता है। इवन अगर मैं ई कॉम बिजनेस की बात करूँ जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन हो गया, तो वहाँ पे भी सेलर को स्टार्टिंग से चाहिए होता है। इवन अगर आप जोमेटो के ऊपर मोस्टली कोई से भी रेस्टोरेंट वगैरह का ऑर्डर वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको है ना क्लासिफिकेशन भी दिखाएगा कि जीएसटी इसके ऊपर कितना लग रहा है। कोई भी एज ए कंज्यूमर जब ऑर्डर किया जाता है तो उसके ऊपर कितना जीएसटी लग रहा है, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे जोमेटो की, स्विगी की ऐप के ऊपर दिखाई देगी। अब गाइस देखिए, अगर मैं जीएसटी यहाँ पे रेट्स की बात करूँ तो 2 टाइप की रेट्स लगती है। अगर आप आईटीसी का क्रेडिट नहीं लेना चाहते तो 5% का जीएसटी लगेगा। अगर आप आईटीसी का क्रेडिट लेना चाहते तो 18% का जीएसटी लगता है। जी हाँ, आईटीसी का मतलब क्या होता है कि जो भी आप माल मटेरियल खरीद रहे हैं उसके ऊपर भी जीएसटी लग रहा है, तो उसका जो जीएसटी का इनपुट टैक्स जो क्रेडिट होता है, अगर उसको आपको क्रेडिट को अवेल करना है तो उस केस में आपको 18% जीएसटी जो है एज ए आउटपुट चार्ज करना पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन वो कई टाइम पे महंगा सौदा हो सकता है, तो पहले से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को किस तरफ जाना है, 5% की तरफ जाना है या फिर 18% की तरफ जाना है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिंपली नॉर्मली टेक अवेज की या हमारे क्लाउड किचन की बात करूँ तो उसके ऊपर सिंपली 5% का ही जीएसटी लगता है, जहां पे कोई भी आईटीसी का आप क्लेम नहीं कर पाओगे। इस बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी एज ए क्लाउड किचन। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप एफएसआई लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया, तो पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, पहले आप जीएसटी के लिए अप्लाई कीजिए, उसके बाद में एफएसआई लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो एफएसआई के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए वो ऑलमोस्ट आपके जीएसटी के अंदर कवर हो जाते हैं। और अगर आपने एफएसआई लाइसेंस अप्लाई कर लिया है और ऑलरेडी आपका आ चुका है तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका फोटो चाहिए होगा, प्लस जहाँ पे भी आप क्लाउड किचन सेटअप कर रहे हैं अपने घर पे, तो उसका आपको एक बिजनेस एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ेगा, जिसमें कोई भी रेंट एग्रीमेंट हो गया, कमर्शियल रेंट एग्रीमेंट, या फिर आप एक एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना सकते हैं और उसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लगा सकते हैं। और देखिएगा जीएसटी एज ए प्रोप्राइटर कैसे अप्लाई करना है, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन एज ए क्लाउड किचन आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले आपको जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको एक टीआरएन टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट करना है। तो यहाँ पे आपको टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए। ज्यादातर जो यहाँ पे एज ए क्लाउड किचन आप यहाँ पे जीएसटी अप्लाई करेंगे वो एज ए प्रोप्राइटर अप्लाई करेंगे, यानी अपने पर्सनल नेम के ऊपर। तो यहाँ पे लीगल नेम ऑफ दी जो बिजनेस होगा वो आपका पर्सनल नेम ही होगा और आपको अपना पर्सनल पैन कार्ड यहाँ पे सिंपली तरीके से प्रोवाइड करना है। जैसे गाइस आपका टीआरएन नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाता है, आप पोर्टल के अंदर सिंपली इस तरीके से लॉग इन कर लेते हैं और यहाँ पे आपकी जो है एप्लीकेशन खुल जाती है। अब हर एक सेगमेंट को हमें सिंपली तरीके से यहाँ पे कंफर्म करना है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे लीगल नेम ऑफ दी जो बिजनेस होगा वो वैसे तो आपका पर्सनल नेम होगा, लेकिन साथ में यहाँ पे आपको एक ट्रेड नेम का भी ऑप्शन दिखाई देगा। जी हाँ, तो ट्रेड नेम के अंदर आपके स्टोर का जो भी नाम है जो आप स्विगी या जोमेटो के ऊपर यहाँ पे रखना चाहते हैं सिंपली तरीके से, या आप कह सकते हैं अपने क्लाउड किचन का नाम या अपने रेस्टोरेंट का नाम, वो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको एंटर करना है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको अपना सिंपली ट्रेड नेम एज ए बिजनेस नेम एंटर करना है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिंपली तरीके से प्रोप्राइटरशिप फर्म चूज करना है। इसके बाद में गाइस नीचे आपको 2 एडिशनल ऑप्शन और मिलेंगे, कंपोजिशन का मिलेगा, कैजुअल टैक्स पेयर का मिलेगा। तो इसके ऊपर आपको कभी भी क्लिक वगैरह नहीं करना है। नीचे गाइस आपसे रीजन पूछा जाता है कि क्या रीजन है बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन लेने का। तो यहाँ पे 99% केस में बेस्ट तरीका यही है, आप वॉलंटरी बेस पे यहाँ पे सिंपली तरीके से एंटर कर सकते हैं, वरना ई कॉमर्स वगैरह का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा गाइस नीचे आता है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, तो देखिए अगर आपने पहले से एफएसआई लाइसेंस अप्लाई कर रखा है तो यहाँ पे आपको अपने एफएसआई की डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ेगी, लेकिन पहले अगर आप जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको वेरियस टाइप के ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे सिंपली तरीके से आप अदर्स चूज करके अपना एफएसआई लाइसेंस नंबर, या अगर आपके पास में शॉपैक लाइसेंस है तो वो भी आप
आप यहाँ पे डाल सकते हैं और उसका डॉक्यूमेंट जो है नीचे आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सिंपली तरीके से नेक्स्ट टैब के अंदर आपको अपने प्रोप्राइटर की डिटेल डालनी है, यानी जो भी पर्सन है उसका पर्सनल नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह हो गई, पैन नंबर वगैरह हो गया, उसका पर्सनल एड्रेस वगैरह हो गया और डेजिग्नेशन एज ए प्रोप्राइटर हो गया। साथ में गाइस यहाँ पे एक फोटो अपलोड करा के उसको एज ए ऑथराइज सिग्नेटरी भी यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑथराइज सिग्नेटरी का मतलब ये कि जो प्रोप्राइटर आप लोगों ने इस फर्म के अंदर बनाया वही सब जगह यहाँ पे साइन वगैरह करने वाला है। उसके बाद में गाइस आता है यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। जी हाँ, तो जहाँ पे आपने अपना क्लाउड किचन सेटअप कर रखा है, आपका घर होगा ऑब्वियसली बात है, या कोई और अदर प्लेस हो सकता है, तो उसका यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से एड्रेस सेलेक्ट करना है। प्लस ये मैप के अंदर भी आपको उस लोकेशन को पिन करना होगा। और एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं और यही एड्रेस आपका जोमेटो स्विगी के अंदर एज ए पिकअप यहाँ पे रजिस्टर होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स की गाइस मैं बात करूं तो जैसे मैं बताया, अगर यहाँ पे कमर्शियल अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है तो अब वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, वरना जो कंसेंट लेटर होता है जिसको हम लोग एनओसी बोलते हैं, उसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी लगा सकते हैं स्टैम्प पेपर वगैरह के ऊपर, तो उससे भी यहाँ पे आपका काम चल जाएगा। उसके बाद में गाइस नीचे जो है आपको नेचर ऑफ द बिजनेस यहाँ पे एक्टिविटी दिखाने वाला है, तो इसके अंदर आप एज ए रेस्टोरेंट या आप एज ए टेक अवे या एज ए क्लाउड किचन अगर आप सेटअप कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको हमेशा सप्लायर ऑफ द सर्विसेज सिंपली तरीके से चूज आउट करना है। अब गाइस नेक्स्ट स्टेप के ऊपर सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे एचएसएन कोड डालना है। तो अगर अब मैं स्पेशली केवल क्लाउड किचन की बात करूं गाइस, यहाँ पे आप 996331 डाल सकते हैं। ये स्पेशली एचएसएन जो कोड है वो क्लाउड किचन वगैरह के लिए यहाँ पे बना हुआ है, या डोर डिलीवरी ऑफ द फूड्स वगैरह हो गया, तो यहाँ पे आप एचएसएन कोड का डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, तो इस कोड को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपनी आधार की डिटेल्स डालनी है और आधार का ऑथेंटिकेशन कराना आपको लास्ट में पड़ेगा। तो एट दी एंड आपको कुछ नहीं करना है, इस एप्लीकेशन को एक ओटीपी डाल के सबमिट करना है। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल आएगा, हाइपर लिंक ऑफ द ऑथेंटिकेशन ऑफ द आधार। तो यहाँ पे आपके आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, आपको सिंपली इसके अंदर लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर आपको एंटर करना है। जैसे आप ये चीज़ें करोगे आपके मेल के ऊपर एक ARN नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाता है और उस ARN के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक वगैरह कर सकते हो कि मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है या फिर गवर्नमेंट के साथ में प्रोसेस के अंदर है। और गाइस एट दी एंड अगर आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव होती है तो आपको वेलकम टू GST फैमिली का ईमेल मिल जाता है, जिसके अंदर आपका GST का नंबर, आपका यूजर ID, पासवर्ड, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती है और आप अपना GST का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर करके अपना स्विगी हो गया, जोमेटो, वहाँ पे पोर्टल के ऊपर आप अपलोड कर सकते हो। गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको फास्ट फॉरवर्ड बताया है, लेकिन प्लीज इस वीडियो को यहाँ पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो आप आराम से चेकआउट कर सकते हो। आपको बस मेन दो चीजें ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि एक तो जो HSN कोड है वो आपका प्रॉपर यहाँ पे होना चाहिए, जो कि आपका क्लाउड किचन यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा आपने अगर FSI का लाइसेंस ले रखा है तो आपको इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन के अंदर FSI का नंबर वगैरह यहाँ पे डालना चाहिए। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग एक प्रोफेशनल के थ्रू अपना GST रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, FSI का लाइसेंस लेना चाहते हैं, रिटर्न के कंप्लायंसेस वगैरह फुलफिल करवाना चाहते हैं, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।